गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक लंबे समय के बाद हम फिर हिंदी क्लास में हाजिर हैं। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं, एक बहुत ही छोटी सी पर बहुत ही प्यारी सी कहानी है, बकरी दो गांव खा गई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये, बकरी दो गांव खा गई। और ये कहानी हमें जीवन में आने वाली अलग अलग समस्याओं पर हमारा जो रिएक्शन होता है या हमें किस तरह से अपनी समस्याओं का जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए या उनके सल्यूशन के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, ये सिखाती है। मन के भाव यानी हमारे मन में जो ख्याल आते हैं, अच्छे बुरे, ऐसे ख्यालों का क्या नतीजा होता है, ये बकरी दो गांव खा गई ये कहानी हमें यह भी सिखाती है। तो आइए पढ़ते हैं बकरी दो गांव खा गई। हाय बकरी दो गांव खा गई, हाय बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी बादशाह अकबर के राजमहल की सड़क पर रोता चिल्लाता हुआ चला जा रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी दो गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। होता ऐसा है कि एक आदमी कहीं से भागता हुआ, परेशान है, भागता हुआ, चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ आ रहा है कि हाय बकरी दो गांव खा गई, बकरी दो गांव खा गई। शहर में सारे लोग हैं, जो लोग उस आदमी को देख रहे हैं, लोग बड़े ही आश्चर्य हो रहे हैं कि बकरी दो गांव खा गई। एक बकरी गांव कैसे खा सकती है? इतने बड़े गांव को खाना बकरी के लिए कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है? बकरी दो गांव खा गई। लोगों के लिए एक आश्चर्य का कारण बनता जा रहा था। लोग उसके पीछे पीछे होते जा रहे थे। वो चीखता चिल्लाता, उसे किसी की परवाह नहीं थी, किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसको। वो एकदम भागा भागा चिल्लाता हुआ राजमहल की ओर दौड़ा जा रहा था और लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे थे और वो चिल्लाता जा रहा था, हाय बकरी दो गांव खा गई, बकरी दो गांव खा गई, बकरी मेरे दो गांव खा गई। जैसे ही वो राजमहल में पहुंचा, महाराजा अकबर अपने आसन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने उस आदमी को देखा और देखते ही पहचान गए। चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई उस आदमी को देखते ही। वो आदमी वहाँ पहुँचा और उसने कहा कि महाराज बकरी मेरे दो गांव खा गई। महाराज बकरी मेरे दोनों गांव खा गई। लोग आश्चर्य हुए जा रहे थे, जो लोग भी वहाँ बैठे हुए थे सभी आश्चर्य हो रहे थे कि आखिर बकरी दो गांव कैसे खा सकती है। दरअसल ये कहानी कुछ समय पहले की थी। वो ऐसा था कि एक बार जो बादशाह अकबर थे वो आगरा के ही पास के गांव में घूमते हुए चले गए थे। अकबर कभी कभार अपना वेश बदलकर अपने राज्य के लोगों का हालचाल जानने के लिए निकल पड़ते थे। तो अकबर वेश बदलकर उसी तरह आगरा के ही पास के गांव में गए हुए थे। काफ़ी थक गए थे। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ उन्हें एक किसान मिला, खेती करने वाला, जो खेतीहर जो किसान होता है, एक फार्मर वहाँ मिला। और वो आदमी जो है वो गन्ना यानी शुगर कैन, ईख की खेती करता था। वो महाराज को वहाँ मिला, बादशाह को वहाँ मिला। उसे देखते ही बादशाह ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे गन्ने का रस पिला सकते हो? उस आदमी ने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो एक लोटा लेकर गया और अपने खेत में पहुंचा। वहाँ से एक गन्ना तोड़ा, एक गन्ना लिया और उस गन्ने को तोड़कर उससे रस निकाला। एक गन्ने को तोड़ते ही उससे पूरा एक लोटा यानी एक पानी भरने वाला एक पात्र होता है, उस लोटे में पूरा ईख का जो रस है, गन्ने का जो रस है वो भर गया। एक ही गन्ने से पूरा लोटा भर गया। वो आया, उसने महाराज को दी। महाराज ने उसे पिया और वो तृप्त हो गए, खुश हो गए। उन्होंने कहा कि वाह, बहुत मीठा गन्ने का रस है। तो उस समय उस किसान ने महाराज को बताया कि महाराज वो एक्चुअल नहीं जानता था कि ये महाराज है। उसने उस व्यक्ति से, उस आदमी से जो अकबर हैं, जो भेष बदल कर गए हैं अकबर, उसे बताया कि आप जानते हैं ये जो आप लोटे में रस पी रहे हैं, इसमें बस एक ही गन्ने का रस है और मेरे एक गन्ने में इतना रस निकला है। उस महाराज बादशाह थोड़ा आश्चर्य हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गन्ने से इतना रस? उन्होंने पूछा कि ये सच है क्या, तुम सच बोल रहे हो? उसने कहा जी।
और उसने कहा कि ये जो है ना, एक गन्ने से इतना रस निकलने के पीछे का कारण ये है कि हमारे जो बादशाह हैं, हमारे जो महाराज हैं, उनकी नीयत बिल्कुल साफ़ है, उनका मन जो है वो बिल्कुल साफ़ है, उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है, कोई खराबी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, वो अपनी जनता की भलाई के बारे में सोचते हैं, उनकी नीयत साफ़ है, उनका मन साफ़ है, और इसी कारण एक गन्ने से इतना रस निकला है। अकबर ने सोचा ये कैसी बात है, नहीं अगर महाराज की नीयत साफ़ हो तो एक गन्ने से इतना रस निकलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। मन ही मन बादशाह कुछ बातें सोचने लगे। उन्होंने फिर उससे पूछा, अच्छा ये बताओ तुम लगान कितना देते हो, लगान मतलब टैक्स कितना देते हो? उसने कहा कि मैं 25 पैसे टैक्स देता हूँ। मन ही मन अकबर सोचने लगे इतना बड़ा खेत है इसका, ऊपर से एक गन्ने से इतना रस निकलता है और ये बस 25 पैसे लगान देता है, टैक्स भरता है, इसका टैक्स बढ़ा देना होगा। मैं जैसे ही पहुंचूंगा आगरा इसके टैक्स बढ़ा दूंगा। फिर उसने कहा एक काम करो, अब जाने से पहले मुझे एक और लोटा रस पिला दो। वो आदमी गया, दौड़ा गया और उसने उस गन्ने तोड़े और उसमें से रस निकाल कर लोटा भरने लगा। पर इस बार कुछ अलग हो गया। 1 2 3 4 गन्ने तोड़ने के बावजूद लोटा नहीं भर रहा था। आदमी एकदम मुंह सुखाकर, मुंह लटकाकर महाराज के पास आया और उसने उन्हें वो गन्ने का रस दिया और कहा कि बुरा नहीं मानिएगा, इस बार इतना ही गन्ने का रस निकला है, जबकि मैंने इस बार 3-4 गन्ने इसमें तोड़े हैं पर लोटा फिर भी नहीं भर पाया। तो उस आदमी ने, जो भेष बदले हुए बादशाह थे, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, इस बार क्यों मतलब क्यों 3-4 गन्ने के बावजूद भी लोटा नहीं भरा? तो उसने कहा कि लगता है मेरे महाराज, मेरे बादशाह की नीयत में, उनके मन में कोई खोट, कोई खराबी आ गई है। वो अब शायद अपने जो जनता है उनके बारे में कुछ बुरा सोचने लगे हैं। महाराज ने अब से कुछ देर पहले ही सोचा था कि उस किसान का टैक्स बढ़ा देंगे और इसी का नतीजा था कि गन्ने का रस इस बार कम निकला। जैसे ही उसने ये बात की, महाराज के दिमाग में कुछ ठनक गया, उनके दिल में कुछ चुभी। उन्हें ऐसा लगा कि वाह, इस आदमी ने आज मुझे क्या खूबसूरत पाठ पढ़ाया है, इसने आज कितनी अच्छी सीख दी है, शिक्षा दी है मुझे, कि अगर इंसान का मन साफ हो तो इंसान की बरकत होती है, इंसान दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता रहता है। पर इंसान के मन में पाप हो तो आदमी कभी उन्नति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए मन साफ होना बहुत ज़रूरी है। महाराज ये बात समझ में आते ही महाराज ने अपना परिचय उस किसान से दिया। उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ? उसने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं बादशाह अकबर हूँ। ये सुनते ही बेचारा डर गया और उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया? क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसने कहा था कि महाराज की नीयत में खोट आ गई है। सो वो डर गया और उसने हाथ जोड़कर कहा। महाराज ने कहा नहीं, तुमने बिल्कुल नहीं कहा, तुमने मुझे एक अच्छी सीख दी है और इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद है। एक काम करो, इस बार जाओ, तुम गन्ने का रस ले आओ और कोशिश करना कि इस बार लोटा भर कर लाओ। वो किसान दौड़ा गया और जैसे ही उसने दोबारा गन्ने तोड़े, एक ही गन्ने से वापस लोटा भर गया और वो खुशी से आकर बोला कि महाराज इस बार फिर एक ही गन्ने से ये लोटा भर गया है। महाराज के समझ में आ गया कि नीयत साफ हो तभी लोग उन्नति कर सकते हैं। महाराज बहुत खुश हुए और महाराज ने उस आदमी को कहा कि मैं तुम्हें 2 गांव देता हूँ, उस गांव से जो भी टैक्स कलेक्शन होगा उसके मालिक तुम होगे और उन पैसों से तुम अपना आप जीवन चला सकते हो। ये कहा। महाराज ने वहीं से एक पत्ता उठाया, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहाँ पत्ते गिरे हुए थे, एक पत्ता उठाया और महाराज ने उसमें हुक्म जारी कर दिया कि इस किसान को 2 गाँव दे दिए जाए। ये महाराज का हुक्म है और उन्होंने नीचे अपना जो साइन है, जो सिग्नेचर है, वो कर दिया। ये करने के बाद किसान खुश हो गया। अकबर चले गए, अपने राज्य चले गए, आगरा वापस चले गए और उस आदमी ने उस पत्ते को वहीं रख दिया और अपने खेत में काम करने लगा। इतने में उसकी बकरी आई और बकरी आकर पत्ते खाते खाते उस बकरी ने वो पत्ता भी खा लिया जिस पत्ते पर महाराज ने 2 गांव देने का हुक्म दिया था। अब उस बेचारे किसान को बहुत चिंता होने लगी। अब महाराज मुझे कैसे पहचानेंगे, अब महाराज मुझे 2 गांव कैसे देंगे? बेचारा बहुत चिंता में, उसने दुखी होकर वो चिल्लाने लगा। लेकिन उसने अपनी बकरी के साथ कोई मारपीट नहीं की, कोई उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया।
वो बस वहाँ से भागने लगा और भागते 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 दौड़ता 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 राजमहल पहुँचा। और इस बीच वो चिल्लाता रहा, बकरी 2 गाँव खा गई, बकरी मेरे 2 गाँव खा गई। और जब वो राजमहल पहुँचा तो उससे देखकर अकबर पहचान गए और मुस्कुराने लगे। अब महाराजा अकबर ने मंत्री से हुक्म दिया कि इस किसान को 2 गाँव दे दिए जाएँ। और महाराज के हुक्म पे उससे साथों साथ उसी समय उसके नाम पर 2 गाँव की रजिस्ट्री कर दी गई, 2 गाँव उससे दे दिए गए। और इस बार किसान बहुत खुश हुआ। और जब वो वहाँ से महाराज को धन्यवाद करके जाने को हुआ तो महाराज ने मजाक करते हुए मुस्कुराकर उससे कहा कि इस बार अपने दोनों गाँवों को बकरी से बचा कर रखना, देखना कहीं इस बार बकरी तुम्हारे फिर से दोनों गाँव ना खा जाए। तो ये जो कहानी है बकरी 2 गाँव खा गई, ये 2 बातें हमें सिखाती हैं। पहले कि नीयत साफ़ होनी चाहिए, हमारा मन साफ़ होना चाहिए, तभी हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी कि कभी भी अगर किसी तरह की समस्या आ जाए तो हमें डरना नहीं चाहिए और उस समस्या के समाधान के लिए हमें अपने से बड़ों से बात करनी चाहिए, या उस समस्या के समाधान के लिए, उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए हमें सही ढंग से कोशिश करनी चाहिए। किसान अगर अपनी बकरी को मारता पीटता, उसे मार भी डालता तो भी उसे गाँव नहीं मिलते। और उसने समझदारी से काम लिया और भागता 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 उसी समय तुरंत महाराज के पास पहुंचा और बकरी 2 गाँव खा गई। जब उसने कहा तो महाराज को सारी बात समझ में आ गई और महाराज ने उसे वापस दोनों गाँव दे दिए। तो ये थी हमारी ये छोटी सी कहानी, चैप्टर 14 बकरी 2 गाँव खा गई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब इस चैप्टर को एक बार आप भी खुद पढ़िएगा और इससे समझने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत ईजी हैं, कहानी समझने के बाद इन्हें लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे भी घर पर खुद ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।